Hello student, I hope you all are fine. In this video, we will learn about new topic ads. बच्चों इस वीडियो में हम नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स क्या होता है? AIDS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक मार्क्स में हमसे पूछ सकता है एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या होता है? इट इज़ कॉज बाय अ रेट्रोवायरस कॉल्ड HIV। ये किसके कारण होता है? रेट्रोवायरस के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होती है HIV की फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बीमारी है जो रेट्रोवायरस के द्वारा होती है, उसको ही हम HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट गेट ट्रांसमिटेड। ये कैसे ट्रांसमिट होती है? फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी पर्सन। कोई अगर हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके अंदर से हेल्दी पर्सन के अंदर क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र हो जाती है। थ्रू कैसे? सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, या फिर यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल और ब्लेड एक्सेट्रा से। ठीक है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट हो, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो, या फिर क्या हो? इन्फेक्टेड नीडल या ब्लेड से। जैसे किसी के हमने बोल दिया सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, या फिर एक हमने बोल दिया एक इंजेक्शन से एक इन्फेक्टेड पर्सन को लग गया, फिर वो इंजेक्शन और वही फिर हेल्दी पर्सन को लगा दिया, तो इससे भी क्या हो जाएगी? ये ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद न्यू टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? दिस आर द केमिकल्स, मेडिसिन या ड्रग्स। ये क्या है? एक तरीके का केमिकल है, मेडिसिन हो या फिर ड्रग हो, दैट ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे। जो क्या करता है? ब्लॉक कर देता है कोई बायोकेमिकल पाथवे को। इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरियल, कोई भी एक बैक्टीरियल का पूरा एक ब्लॉक है बायोकेमिकल पाथवे, उसको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। दे आर यूज फॉर डिसीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया। इसका हम इस्तेमाल किस में करते हैं? ऐसी बीमारियों के लिए जो किसके द्वारा हो जाती हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। तो एंटीबायोटिक क्या है? एक केमिकल है, मेडिसिन या ड्रग्स है हमारे पास, जो क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है कोई भी एक बायोकेमिकल का पाथवे होता है पूरा एक, जो किसके लिए? बैक्टीरिया से होता है। ऐसी बीमारी जो किससे होती है? बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक वर्क नहीं करता है वायरल इन्फेक्शन में। क्यों? एज द वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन बायोकेमिकल मैकेनिज्म। वायरस के साथ ये काम नहीं करता एंटीबायोटिक, ये सिर्फ बैक्टीरिया के लिए काम करता है हमारा। जो एंटीबायोटिक्स है, जो बैक्टीरिया से बीमारी होती है उनके लिए काम करता है, जो वायरस से बीमारी होती है उनके लिए काम नहीं करता, क्योंकि उनका कोई अपना बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं होता वायरस का, और इनका अपना बायोकेमिकल पाथवे होता है, उसको क्या कर देता है? ये ब्लॉक कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वायरस का तो अपना बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता ही नहीं है, तो उसको वो कैसे नष्ट करेगा? बट डिपेंड अपॉन दैट ऑफ द होस्ट। वो डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर, उसका अपना कोई बायोकेमिकल पाथवे नहीं होता। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एक केमिकल है जो ब्लॉक कर देता है बायोकेमिकल पाथवे, किसके? जो हमारे पास बीमारियां होती हैं किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। बट ये वर्क नहीं करता वायरस के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसके ऊपर वर्क नहीं करता और क्यों नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गन। स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। जो हमारे अंदर बीमारी है माइक्रोब्स की वजह से होती है, एंटर करती हैं बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स से, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन से, ठीक है, एंड अलग अलग ऑर्गन एंड टिश्यूज के जरिए। तो देखते हैं इसमें क्या है। माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। जो हमारे अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो एंटर करते हैं कहाँ से? नोज के द्वारा, ठीक है, वो कहाँ पर? लाइकली टू गो टू द लंग्स, वो कहाँ पर जाते हैं? लंग्स के पास। बैक्टीरिया विच कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स। तो उसी की वजह से हमें क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की वजह से, जिसका कारण क्या है? ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स का खतरा है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ। ऐसे माइक्रोब्स जो एंटर करते हैं माउथ के द्वारा, ठीक है, आर लाइकली टू स्टे इन द गट। तो वो कहाँ पर स्टे करते हैं? गट के अंदर। बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड। इससे हमें क्या हो सकता है? टाइफाइड हो सकता है। अगर लीवर के अंदर जाएंगे बैक्टीरिया, विच कॉजेज जॉन्डाइस, ठीक है। उसके बाद वायरस विच कॉजेज जापानीज एनसेफलिटीज, यानी ब्रेन फीवर हो सकता है, एंटर द बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट एंड गोज एंड इन्फेक्ट द ब्रेन। और ये किसको करता है? वायरस जो हमारा जापानीज एनसेफलिटीज है, यानी ब्रेन के अंदर जाता है, ये ब्रेन फीवर हो सकता है इससे हमारा, और एंटर करता है बॉडी के अंदर। किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो के बाइट, काटने, मच्छर के काटने से होता है, और इन्फेक्ट कर सकता है यह किसको? हमारे ब्रेन को।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। जो ट्रीटमेंट है इन्फेक्शियस डिसीज़ के उसके अंदर 2 स्टेप हैं। दे आर टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिजीज़। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो क्या कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं जो प्रभाव है, बीमारी का जो प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं, एंड टू किल द माइक्रोब विच कॉज डिजीज़। और जो हमारे अंदर माइक्रोब्स गए हुए हैं उनको मार सकता है जिनके कारण हमारे अंदर बीमारी हो रही है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट मतलब इलाज का क्या काम है, इलाज हम करते क्यों हैं, तो उसके 2 कारण हैं। इन्फेक्शियस डिसीज़ के 2 स्टेप हैं हमारे पास, क्या करते हैं, रिड्यूस कर देंगे जो इफेक्ट है डिसीज़ का, जो बीमारी का हमारे अंदर प्रभाव है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, एंड टू किल द माइक्रोब्स विच कॉज डिसीज़, और मार देंगे उन माइक्रोब्स को जिनकी वजह से हमें क्या हो रही है, बीमारी हो रही है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, देखो, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, क्या कर देंगे, इफेक्ट को रिड्यूस कर देंगे। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन, कैसे कम होगा, दिस कैन बी डन, ये हम कर सकते हैं बाय टेकिंग मेडिसिन के द्वारा, टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ द डिसीज। हम क्या कर सकते हैं, हम उसका जो इफेक्ट है ना बीमारी का, वो लेकर के मेडिसिन लेकर उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे फीवर, पेन और लूज मोशन एक्सेट्रा होता है। एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी। तो कैसे मतलब हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बीमारी को, तो हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन लेकर, दवाई खाकर हम कर सकते हैं, ठीक है। फीवर हो गया हो, हमें बुखार हो गया हो, पेन हो, लूज मोशन हो, ऐसी कोई भी बीमारी हो तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग मेडिसिन को लेकर हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, और कुछ टाइम के लिए बेड रेस्ट भी ले सकते हैं ताकि हमारी एनर्जी बची रहे, ज़्यादा एनर्जी यूज़ ना हो, है ना बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास टू किल द माइक्रोब्स को किल करने के लिए। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक एंड ड्रग्स विच किल द माइक्रोब्स एंड द डिसीज इज क्योर। तो हम कह रहे हैं कि किल करना है, माइक्रोब्स को हमें किल करना है, जितने माइक्रोब्स हैं तो उनको किल करके भी हम बच सकते हैं। दिस कैन बी डन, इसको कर सकते हैं बाय टेकिंग, अगर हम कोई एक सुटेबल एंटीबायोटिक्स ले ले या फिर कोई ड्रग्स ले ले तो जितने भी माइक्रोब्स हैं वो अंदर के अंदर क्या हो जाए, किल हो जाए, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है और हम बीमारी से बच सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, सिद्धांत क्या हैं बचाव के, हमारे प्रिवेंशन के। तो इसके हमारे पास फर्स्ट मेथड है जनरल मेथड, सेकंड मेथड है इसका हमारे पास स्पेसिफिक मेथड। दे इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। एंड सेकंड है हमारा बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, हम इम्यून सिस्टम को अपना बूस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं पहले अपना, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। तो कैसे प्रिवेंटिंग कर सकते हैं, माइक्रोब से कैसे बचाव हम कर सकते हैं। फॉर एयर बॉर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय अवॉइडिंग ओवर क्राउडेड प्लेसेस। फॉर वाटर बॉर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय नॉट यूजिंग कंटामिनेटेड वाटर। बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को बचावा कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रोब्स हमें पानी में, हवा में मिल सकते हैं, है ना, तो हम वहाँ से भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचावा कर सकते हैं ओवर क्राउडेड प्लेसेस से, ठीक है। और वाटर एयर है तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड प्लेसेस है तो वहाँ से अपने आप को बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। पानी है तो हम उस पानी से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी लोग पी रहे हैं ना, तो मतलब ऐसा थोड़ा अपना बचाव कर सकते हैं, हम अच्छा पानी पी सकते हैं, है ना, बिस्लेरी का पानी पी सकते हैं, तो अपने आप को थोड़ा ओवर क्राउडेड से बचा कर हम कर सकते हैं। फॉर वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग क्लीन इन्वायरमेंट। कोशिश करें पेड़ लगाएं, है ना, ज़्यादा अपना क्लीन इन्वायरमेंट रखें, साफ़ सुथरा रखें, तो उससे भी हम बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों हमारा, बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम को ही हम इंक्रीज करें। तो वो कैसे कर सकते हैं बच्चों, हम आवर इम्यून सिस्टम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फाइटिंग अगेंस्ट द माइक्रोब्स। तो जो हम फाइट करते हैं किससे, माइक्रोब से। जैसे अभी चल रहा है कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम बोल रहे हैं अच्छे से खाएं, अच्छे से पिए, है ना, अभी सब बोल रहे हैं कि अच्छा खाओ पियो, है ना, तो इसीलिए ताकि वो जो हमारे अंदर वायरस होगा वो वहीं के वहीं हम लड़ने की क्षमता रहे हमारे अंदर। और जो बच्चों के अंदर इतनी लड़ने की क्षमता नहीं होती है तो वो उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है कंपेयर देन एडल्ट, है ना, तो इसी की वजह से दैट एंटर आवर बॉडी, जो एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इन स्ट्रेंथिंग द इम्यून सिस्टम, जो स्ट्रेंथ कर देते हैं, बढ़ा देती है हमारे इम्यून सिस्टम को, कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग मैनी डिसीज, जो हमारी हेल्प करते हैं बहुत सारी
प्रिवेंट मतलब जैसे इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी हेल्प करता है, प्रिवेंट रोक के रखता है बहुत सारी बीमारियों को अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। सो प्रॉपर नरिशमेंट ले अवर हेल्थ और हेल्थी डाइट, प्रॉपर नरिशमेंट ले, हेल्थी डाइट करें, दैट इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, और हमें क्या लेना चाहिए, नेसेसरी जो भी ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेने चाहिए, एज वेल एज विटामिन्स एंड मिनरल्स इज़ नेसेसरी फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। तो हमें क्या करना चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप बच्चों आप मुझे बताओगे इस वीडियो में हमें क्या क्या खाना चाहिए। जैसे आप फास्ट फूड खाते हो, बर्गर चाहिए आपको, मोमोज चाहिए आपको, चाउमीन चाहिए आपको, बर्गर चाहिए आपको, है ना, खाना तो खाना ही नहीं है आपको, मिल्क आपको अच्छा नहीं लगता है ना। तो प्रॉपर नरिशमेंट होना चाहिए, तभी आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं, तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपको प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। तो आप मुझे बताओगे इस वीडियो को देख के कि प्रॉपर डाइट कौन कौन से 5 प्रोसेस हैं जिसमें हम प्रॉपर डाइट कर सकते हैं, ठीक है, हमें मिल सकती है अच्छा सा नरिशमेंट। तो उसके बाद बच्चों हमारा है स्पेसिफिक मेथड, इट इन्वॉल्व द प्रिवेंशन मेथड डायरेक्टेड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिसीज। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टेड होता है, ठीक है, इन्वॉल्व क्या है, प्रिवेंशन मेथड है ये कि हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, किसी भी डिसीज़ को। इट इज़ डन बाय इम्यूनाइजेशन विच इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजेंस इनसाइड अ बॉडी ऑफ द होस्ट टू मेक हिज हर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीज, so that the next time even if the disease will strike the host body with full vigor, the body will be able to protect itself with the help of these antibodies। तो बच्चों इसमें यही है, हम ये बता सकते हैं स्पेसिफिक मेथड में भी कि हमें डायरेक्ट हम पर्टिकुलर एक डिसीज़ के बारे में डायरेक्ट एकदम उसके साथ लड़े उससे, ठीक है, इम्यूनाइजेशन पावर को अपनी स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, अपना हम स्ट्रॉन्ग बन के रहें कि हम जब भी हमारे पास नेक्स्ट टाइम कोई भी बीमारी आए तो हम बिल्कुल उसके लिए सतर्क रहें, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है बच्चों। स्टार्टिंग से मैं आपको बता देती हूँ मैंने इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया है। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है, तो हम बीमार क्यों होते हैं इसके बारे में मैंने आपको 3 वीडियोज़ में आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक सा बता दूंगी मैंने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया है, और आपको मुझे फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड करने हैं मेरे पास। इसके क्वेश्चन आंसर करके कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो कि इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से टॉपिक करेंगे, इस वीडियो उसको हम दूसरी वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, थैंक यू।